हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 से। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और पार्ट वाइज इन वीडियोस को देखें। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो कॉपी पेन का यूज़ ज़रूर कीजिए। साथ साथ में जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है उसको साथ साथ लिखें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो जो यूनिट फर्स्ट थी, तो यूनिट फर्स्ट में जो हमने डिस्कस किया था, यूनिट में हमने जो यूनिट 1 है उसमें हमने चार्ज को हमने रेस्ट में डिस्कस किया था। तो जो यूनिट 1 है उसमें हमने चार्ज को रेस्ट में डिस्कस किया। तो ऐसा फिजिक्स का ब्रांच जहाँ पे हम चार्ज को रेस्ट में लेके चलते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रो का मतलब जो चार्ज से रिलेटेड है, स्टैटिक्स का मतलब चीज़ें जब रेस्ट पे होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच था जहाँ पे हम चार्ज को रेस्ट पे लेके चल रहे थे। तो अब जो बात है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम जो चार्ज पढ़ेंगे उसको हम चार्ज को पढ़ेंगे मोशन में, यानी कि चार्ज इन मोशन। तो कभी भी चार्ज मोशन करेगा तो मोशन चार्ज के मूव करने से एक क्वांटिटी जनरेट होगी, उसको हम कहेंगे करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं, और जब चार्ज मूव करता है तो मूव करने से एक क्वांटिटी जनरेट होगी, उसको हम कहेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो ये है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो कुछ कैरियर्स की वजह से, कुछ पार्टिकल्स की वजह से फ्लो करता है। उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं करंट कैरियर्स, यानी करंट जिसकी वजह से फ्लो करेगा उसको हम करंट कैरियर्स कहेंगे। अब देखिए, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के केस में जो करंट कैरियर्स होंगे वो होंगे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड में जो करंट कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो भी हमारे पास मेटल होती है, मेटल के अंदर एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो सॉलिड के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, यानी कि जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो मेटल के अंदर जो करंट है वो फ्लो होगा। उसके बाद जो हमारे पास लिक्विड होंगे, लिक्विड के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो होगा हमारे पास आयंस की वजह से। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एसिड है, HCl एसिड है, तो इसमें H पॉजिटिव आयन होता है और एक Cl नेगेटिव आयन होता है। तो इनकी वजह से एक करंट फ्लो करेगा। तो जो लिक्विड में करंट कैरियर्स होंगे वो हमारे पास होंगे आयंस। उसके बाद हमारे पास गैसेस के केस में आते हैं। तो देखिए, जो गैसेस हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर होती हैं, यानी कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल लगा देते हैं तो गैसेस के अंदर दो चीज़ें जनरेट होती हैं, एक तो पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो जो गैसेस के अंदर करंट कैरियर होंगे वो पॉजिटिव आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के करंट कैरियर्स थे। सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, लिक्विड के अंदर आयंस होंगे, गैसेस के अंदर आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। गैसेस नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर होती हैं, लेकिन जो जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल लगा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल लगाने से जो एटम होता है वो आयनाइज हो जाता है, तो आयन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होती है। तो गैसेस के केस में ये हमारे पास करंट कैरियर्स होंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है ईएमएफ। तो देखिए, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स, उसको हम ईएमएफ कहेंगे। तो देखिए, ईएमएफ को समझने से पहले हमें थोड़ी सी सेल की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए।
तो देखिए कभी भी जो सेल की फॉर्मेशन होगी, एक जनरल सेल अगर हम लेके चलें तो उसके अंदर हम मान लेते हैं ये एक बीकर है। बीकर के अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और देखिए हम क्या करते हैं, जब हम सेल बनाते हैं तो सेल के अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड हैं उसको इमर्ज कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनको इमर्ज किया इसके अंदर। तो ये क्या होता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रोड अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस कर देता है। और हमें पता है कि जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक दूसरा इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, यही ईएमएफ होता है। तो देखिए ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ ये जो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे। तो ईएमएफ की जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोड के बीच और इस इलेक्ट्रोड के बीच जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे, यानी कि सेल को हमने कहीं सर्किट में नहीं लगाया, उस टाइम इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ कहेंगे। अब देखिए जैसे ही हम सर्किट में इसको कनेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं हम इसको सर्किट में कनेक्ट किया इस तरीके से, यहाँ पे ये कोई बल्ब लगा दिया हमने, इसको सर्किट में कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट होंगे। तो उस टाइम इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ अलग होगा, तो वहाँ पे वो जो चीज़ है वो ईएमएफ नहीं है। ईएमएफ कब होगी, जब हम सेल से कोई करंट नहीं ले रहे, उस टाइम इलेक्ट्रोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम ईएमएफ कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो ईएमएफ का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ को हम इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक सेल है, अब ये सेल है, सेल के बीच में जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच में पोटेंशियल सेटअप हो गया। जब हमने दोनों इलेक्ट्रोड को सर्किट के अंदर लगाया तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे फ्लो करना स्टार्ट हो गए। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई सेल का सर्किट बनाएं तो ये जो बड़े वाला होता है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव बोलते हैं। इस तरीके से अगर इसको किसी सर्किट में लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो नेगेटिव से ऐसे पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा इस तरीके से। इसका मतलब देखिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों इलेक्ट्रोड को सर्किट में कनेक्ट किया है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव पे 5 वोल्ट लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव पे -5 वोल्ट हो सकता है या 0 हो सकता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो करता है। यानी कि ईएमएफ क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसका कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच था उसमें हम चार्ज को रेस्ट पे पढ़ते हैं, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा है। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो चार्ज के मोशन में आने से एक क्वांटिटी जनरेट होती है, उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो करंट कैरियर्स होते हैं, यानी कि करंट किसकी वजह से फ़्लो करता है, वो सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में अलग अलग होते हैं।
सॉलिड के अंदर जो करंट कैरियर्स होंगे जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो लिक्विड होगा, लिक्विड के अंदर जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास आयंस होंगे। ऐसे ही जो गैसेस होती है हमारे पास, गैसेस अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो गैसेस आयनाइज हो जाती है, तो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके अंदर करंट कैरियर होंगे। फिर हमने ईएमएफ को डिस्कस किया कि जो ईएमएफ होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। हम कोई भी सेल की फॉर्मेशन करते हैं, अगर उस सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा, यानी कि जो सेल है अगर वो ओपन सर्किट में है, तो उस टाइम जो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ कहेंगे। तो अगर हमने सेल की फॉर्मेशन की और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये ओपन सर्किट है, तो इस टाइम ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे फ्लो होने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे तो वो एक फोर्स है उसकी वजह से फ्लो करते हैं, वही फोर्स को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए हमने ये बताया है कि कभी भी चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज के फ्लो होने से एक क्वांटिटी जनरेट होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो वो जो चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम कितना फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। तो करंट को जो हम डिनोट करते हैं वो हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू बाई टी। अब देखिए जहाँ पे ये जो क्यू है ये चार्ज होता है हमारे पास, ये जो टी है ये टाइम है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम यानी पर यूनिट टाइम चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसको हमने एक क्वांटिटी कहा, जिसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे चार्ज की जो यूनिट होती है ऐसे ही हमने करंट के लिए एक यूनिट बनाई हुई है। करंट की जो यूनिट होगी उसको हम एम्पियर कहेंगे, ए एम एम्पियर, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो करंट के लिए जो यूनिट होगी वो एम्पियर होगी और उसको ए से डिनोट करेंगे। अब जो करंट है, करंट दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव करंट कहते हैं, पॉजिटिव करंट जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। एक होता है हमारे पास नेगेटिव करंट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखिए इसको एक बार समझते हैं कि ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये क्या होता है। तो इसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे। सबसे पहले उस सर्किट को हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे ये कोई सेल लिया है इस तरीके से, इसको हमने एक रजिस्टेंस के साथ लगा दिया, यहाँ पे ये एक रजिस्टेंस हो गया, इसको हमने इसके साथ लगा दिया। तो देखिए जो कन्वेंशनल करंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि जो करंट यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा इस तरीके से, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो ये जो करंट होगा इसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो जो एक्चुअल सर्किट में होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल सर्किट होगा उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यानी सर्किट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। अब क्योंकि हम जो करंट लेते हैं वो कन्वेंशनल करंट को ही हम रीड करते हैं, तो जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन बताते हैं हम, वो बताते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी।
तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। अब देखिए, जो करंट होता है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। क्योंकि जो करंट है वो हमने बताया कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके एडिशन में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता। यानी कि अगर हम करंट को ऐड करना चाहें तो जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, यानी कि जिससे वेक्टर क्वांटिटी ऐड होती हैं, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो करंट की ये कहें कि इसकी मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? तो इसका आंसर ये होगा कि जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो करंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसलिए इसको हमने एक स्केलर क्वांटिटी का नाम दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा है वो हमने सबसे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद ईएमएफ के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।